हेलो बच्चों, ये है क्लास 7th मैथ्स फाइनल टर्म का जो पेपर होने वाला है उसकी लास्ट मिनट की रिवीजन। ठीक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और उनको सॉल्व किया है। तो आप अब देख लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कुछ पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनको आज हम देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है तो नीचे हम देखते हैं जो क्वेश्चन है उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है एंड 4 की पावर 0 है। दैट मीन जब भी किसी चीज़ की जो पावर होती है, जो घात होती है, वो 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो इस सभी नंबर्स की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3 दे रखी है। ठीक है, तो जब एक पावर अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वाली क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 4 3 12 हो जाएगी, तो 3 की पावर 12। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट में 5 की पावर 2 उसकी होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 और उसकी पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि पावर क्या हो जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद अगर ये हाँ बीच में डिवाइड का साइन है ना, भाग का साइन है, तो हम क्या करते हैं, अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्या मतलब, व्युत्क्रम कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। ये 5 है तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो 5 है वो कितने 6 टाइम है, तो उसको 6 टाइम ओपन कर लेंगे। नीचे वाला 5 3 टाइम्स है तो उसको 3 टाइम्स ओपन कर लेंगे और फिर उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो 3 नीचे हैं तो ऊपर वाले 3 कट हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा 5 3। ठीक है, ये कई तरह से आ सकता है, इसके नीचे भी नंबर आ सकते हैं, ये बड़ी इक्वेशन भी आ सकती है, लेकिन इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। पावर नोटेशन आ जाएगा या फिर फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें इस नंबर का पहले गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, वो आप सभी को आता होगा, एलसीएम लेना है और उसके बाद हमें देख लेना है कि ये कितनी बार आया। तो 2 8 टाइम्स आया और 3 1 टाइम आया, तो 2 की घात हम 8 लगा देंगे और इंटू 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमें पावर लगानी है, उसकी घात लगानी है। तो यहाँ 2 भी 2 टाइम्स है और ए भी 2 टाइम्स है, तो हमें क्या करना है, इस तरह लिखना है और इसकी होल पावर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही की जो घात है वो सेम है, तो हम इसको एक होल पावर में डाल देंगे। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, ये जो कैंची की तरह जो कोण होते हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में शीर्षा भूमक और इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मीन्स ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। तो ठीक है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है 50, तो उसके बराबर वाला, ठीक है, उसका अपोजिट एंगल भी 50 होगा, क्योंकि ये शीर्षा भूमक कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देते हैं, नीचे कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हम इस पर डिवाइड का साइन लगाकर 1 के नीचे 1 के साथ 0 डाल देंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर दिख रहे हैं, तो बटे का साइन डाल के यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और इसके नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़। ठीक है, होल क्वांटिटी हमें बतानी है 12%। ठीक है, 1080 किसका 12% है, तो हमें यहाँ पर जो नंबर है ना कि 12%, 1080 किसका 12% है, ये नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रख लेंगे कि ठीक है, इसको हम ऐसे बोलकर रखते हैं, किसका 12% 1080 है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ये x यहीं पर रह जाएगा, ये जो नंबर है ये 12/100, ये सारा इधर आकर रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के इधर हम नंबर को ड्राइव करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज।
ठीक है। यहाँ पर रेशो दे रखा है 2:3:5, ठीक है। ये रेशो को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो पहले ये जितने भी, अगर यहाँ पर दो रेशो दिए गए, मतलब दो नंबर दो है वो, तो दो को प्लस कर लेना है। यहाँ पर 3 नंबर है तो हम तीनों नंबर को प्लस कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज लगाने के लिए सारे बच्चों को पता है कि 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2/10 × 100, क्योंकि टोटल जितना आया वो इसके सब तीनों नंबर के अपोन में नीचे लिख देंगे और सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसके बाद इसको कट करने पर हमें हमारे तीनों के परसेंटेज मिल जाएगी। उसके बाद फाइंड करना है, ठीक है। ये सेम जैसा हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो हमारा आंसर आएगा ना, वो देखेंगे हम, जैसे 6×2=12 होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, कहाँ लगाते हैं पॉइंट हम, ये देखते हैं कि हम जहाँ हमारा पॉइंट लगा है उसके पीछे कितने नंबर है। तो उसके पीछे सिर्फ एक नंबर है, तो हम यहाँ से एक नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं अपना। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 4.8 को 10 से डिवाइड करना है, तो हम वही करेंगे, ठीक है। ये पहले ही बताया था, अगर डिवाइड है तो इसको इजी करने के लिए अगले वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये 10 था, यहाँ 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ देखो ये नीचे 0 आ गई है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर, ये 0 हटाने के लिए हम 0 को एक नंबर आगे शिफ्ट कर देते, तो आंसर आ जाएगा 4.48। उसके बाद ये सेम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड करना है, तो यहाँ सीधे से क्या कर देंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जहाँ भी बच्चों डिवाइड हो ना, ठीक है, तो क्या कर देते हैं, अगला नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे और ये आंसर लिख देंगे। 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन निकालनी भी आ जाती है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस करना होता है। तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19। तो हमारी जो सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी 19/3 × 4, ठीक है, 4/90, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 90 से, ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 76 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 1 ऊपर से 6, ये 16 हो गया, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो शेष बचा है वो कितना है, 1। तो वो जो शेष बचता है वो हम यहाँ ऊपर रख देते हैं, जो जिस नंबर से डिवाइड जो नीचे था वो नीचे ही रहता है, और ये जो आंसर आता है हमारा ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें या तो दो फ्रैक्शन में नंबर को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। यहाँ पर मैंने माइनस में किया है, ठीक है। ये देखो, ये जो नीचे वाले दोनों नंबर है ना, सबसे पहले हम इन नंबर का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि 11 और 11 दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं, और मतलब ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको, जो नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आते हैं, जैसे अगर 12 या 6 होता, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर का एलसीएम लेते, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा 165, ठीक है। उसके बाद इन जो नीचे एलसीएम लिया है हमने, इसको दोनों से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ लिखेंगे, और ऊपर वाला नंबर में क्या कर देते हैं, एज इट इज़ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 और 4। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 9 = 135, 11 × 4 = 44, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, प्लस का होता तो प्लस कर देते, ठीक है। फिर दोनों नंबर को, ऊपर वाले नंबर को प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज
-10, ठीक है। कोई ऐसा इंटीजर्स बताने हैं जिसका डिफरेंस -10 आए, मतलब हमारा दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका आंसर -10 आए, ठीक है। तो हम 5 में से अगर 15 को माइनस कर देंगे तो आंसर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। साइन किसका लगता है, हमेशा बड़ी वाली जो नंबर होता है डिजिट का, हम आंसर में साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर 15 माइनस का है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ये मैंने छोटी सी इक्वेशन रखी है, ये फाइंड द प्रोडक्ट में बड़ी बड़ी इक्वेशन भी आ सकती है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और तीनों नंबर नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं ना नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में, ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले दोनों नंबर 18 5 90 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर बचा है माइनस, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर बचा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अभी भी माइनस का है तो हमारा आंसर माइनस का ही आएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आ गया, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के बारे में बोला जाए, ठीक है, तो कोई भी आ जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना। मीन मतलब माध्य, ठीक है, माध्य निकालना है हमें। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल, ठीक है। पहले हम नंबर्स का टोटल कर लेते हैं, उसके बाद हम वो नंबर कितनी बार आए हैं, ठीक है, वो नंबर कितनी बार है, 5 बार है, ठीक है। तो हम नीचे रख देते हैं। तो सब टोटल कर लिया पाँचों 5 होल नंबर का, पूर्ण संख्या का, ठीक है, हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं इनको। पूर्ण संख्या का हमने टोटल कर लिया तो वो कितना आया, 10। ये कितने नंबर से, 1 2 3 4 5। तो हम मीन या माध्य ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5 5 2 जा, तो इसका मीन आ गया, माध्य आ गया 2, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। तो ये यूनिट आपको सब याद होनी चाहिए कि कोई भी यूनिट आ सकती है, ठीक है। तो अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है, ठीक है। तो पहले हम, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ये हमारा जो आंसर है, नीचे 2 0 है, तो ऊपर क्या कर देंगे हम, पॉइंट 2 नंबर के बाद शिफ्ट कर देंगे। तो 5 एक नंबर था, उसके आगे 0 लगा दिया, 2 नंबर कर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है किलोमीटर में चेंज करना है। तो अब ये हमने मीटर की यूनिट बना ली। अब हमें पता है 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस बार हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, मीटर है क्योंकि ये वाली यूनिट, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 नंबर और आगे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा जो पॉइंट है वो 3 नंबर और आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कोई एंगल बताओ जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल जिनका टोटल क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 45 एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर 45 डिग्री, ठीक है। फिलअप्स कर लेते हैं। 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटेड, ठीक है। एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स, ठीक है, 2 एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं, मतलब वो 180 डिग्री के होते हैं, पता है ना। एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। उसके बाद इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, 2 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब शीशा भूमक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 17 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्लस माइनस करें इस यहाँ फिलअप्स में कि हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 17 में हम प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस जब करते हैं 2 नंबर को, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस होता है। 2 अपोजिट साइन हमेशा माइनस में होते हैं और 2 सेम साइन हमेशा प्लस के होते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस माइनस के 2 डिजिट ले रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगी, और एक माइनस और एक प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 17 से माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, ठीक है,
105 का सप्लीमेंट बताना है। अब हमें पता है ना सप्लीमेंट एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री है। तो इसमें से हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 105 को, तो हमारा आंसर सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू एक्स, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। तो अगर ये 100 है तो इस एक्स की वैल्यू भी 100 होगी। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो ये ऐसा डायग्राम दिया जाएगा और एक एंगल बाहर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है ये जो बाहर वाला एंगल है वो कितना हुआ। तो हमें पता है ये 50 60 क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे ना तो हमारा तीसरा बाहर वाला एंगल आ जाता है। तो अंदर के दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 50 और 60 को प्लस कर देंगे तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें बच्चों ऐसे भी आ सकता है, जैसे हमें दिया हो एक बाहर का एंगल, ठीक है, और एक अंदर का एंगल, तो हमें ये वाला निकालना होता है। तो फिर अगर ये हमें 50 दिया है और ये भी 50 दिया है तो ये कैसे करेंगे, तो बच्चों हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें यहाँ प्लस क्या है तो यहाँ पर इस एंगल में से माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 110 है सपोज़ करो और ये 50 है तो हमें 110 में से क्या करना है, 50 को माइनस करना है, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। उसके बाद है अमीना बाय अ बुक, अमीना एक किताब खरीदती है 275 रुपये की, सेल इट एट अ लॉस, ठीक है, और वो उसे बेचती है 15% के लॉस पे। हाउ मच शी सेल इट फॉर, ठीक है, उसने उसको कितने में बेचा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो इसकी सीपी, ठीक है, कितनी है, कितने में ख़रीदा था उसने 275 में, उसको लॉस कितने परसेंट का हुआ है, 15% का लॉस हुआ है। तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी 100 में से उसको जितना लॉस हुआ है उतना अपोन में 100 इंटू सी कर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो कितना है, ठीक है, 100 में से कितना लॉस हुआ है उसको 15% का, तो 15 बटे में 100 अपोन में 100 इंटू सी कितना था 275। तो 80 में से 100 में से 15 माइनस करेंगे 85 इंटू 275 अपोन 100, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 233.75। उसके बाद ये चैप्टर 3 में से है, डाटा वाले चैप्टर में। स्कूल अ टीम वोन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वोन लास्ट ईयर, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। 8 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इस साल 6 गेम जीती है उस टीम ने, पिछले साल 4 गेम जीती थी, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना बदलाव हुआ है पिछली बार में और इस बार में, ठीक है। ऊपर से बेस, ठीक है, पहला जो नंबर था वो क्या था इंटू 100 रख देते हैं। तो ये ऐसे पॉपुलेशन, ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पहला एक नंबर दिया गया हो और अब का एक नंबर चेंज दिया गया हो, तो उसका हमें इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज कुछ भी आ सकता है वो निकालना हो। तो पहले इस बार 6 खेले गए थे, वो जीते थे, पिछली बार 4 जीते थे। जो पहली अमाउंट थी, बेस था, वो 4 था, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 अपोन में 4 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ये पाइथागोरस थ्योरम से है, ठीक है। एक ट्री है जो कि टूटी हुई है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्री है, ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये ट्री है, ये 5 मीटर के बाद से ना टूट गई है, ये टूट गई है, और जो ग्राउंड से उसकी दूरी है ना जहाँ से वो जाके गिरा है, तो वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर हो गया, आधार 12 सेंटीमीटर है, तो हमें शीर्ष लंब निकालना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, इस साइड की स्क्वायर इक्वल में इन दोनों का प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो बी सी के स्क्वायर इक्वल इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों का प्लस, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो क्या करेंगे, बी सी हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें ये वाली साइड तो नहीं पता है, तो ये जो आधार है ये 5 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों नंबर को प्लस करेंगे, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये स्क्वायर यहाँ से बनकर रूट हो जाएगा, तो रूट निकालना आपको आता होगा। 169 किसका 13, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा
स्क्वायर है 13, ठीक है। उसके बाद उसकी ओरिजिनल हाइट देखो बच्चों क्या थी, ये पेड़ यहाँ से टूट चुका है यहाँ तक, तो ये और ये इसकी पूरी हाइट थी, ठीक है। जब ये सीधा खड़ा था ना तो ये इस तरह ये यहाँ खड़ा था, तो इसकी एक्चुअल हाइट कितनी हो गई थी, 5, 13 निकाली हमने और 5 थी पहली, तो 18 मीटर। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर, ठीक है, बताने हैं हमें कि इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है और लीनियर पेयर कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है ना, ठीक है, ये आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसके पेयर बताने हैं 1 और 4, ठीक है। 1 ये इसके अपोजिट है और 5 देखो इन दोनों के अपोजिट है। 5 किसके अपोजिट है, इसके, ठीक है। ये पूरा 5 इसके अपोजिट है 2 और 3 के। ये 5 किसके अपोजिट हो गया, इसके, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये इसके अपोजिट हो गया। तो ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद पूछा है लीनियर पेयर कौन से हैं, तो एक ही लाइन पे बने हुए दो कोण बताने हैं। तो ये एक लाइन पे ये वाले दो कोण बने हैं और दूसरी लाइन पे ये वाले 3 और 2 बने हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्टिकल लीनियर पेयर हैं। और दूसरा ये 5 और 4 भी, ठीक है। तो जो एक लाइन पे बने होते हैं कोण, ऐसे भी बन जाएंगे ऐसे भी बन जाएंगे, तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। उसके बाद है 10 रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इट एज फॉलो, ठीक है। एक क्रिकेट मैच हुआ है, उसमें इन सारे बच्चों ने इतने मैचेस में रन स्कोर किए गए हैं, ठीक है, 6-5। तो पहले हम ये इन नंबर को, जब भी ये माध्यक निकालने वाला चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए, माध्यक या बहुलक, ठीक है, तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले लिखना है। इन सारे नंबर को पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। ये नंबर लिखने के बाद मीन तो आपको पता है ना, सारे नंबर का टोटल करते हैं और वो नंबर कितनी बार है, तो ये 11 बार है, तो 11 से क्या कर देंगे, टोटल करके डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ गया मीन 39। उसके बाद मोड आता है, ठीक है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है ना, जो नंबर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आया है, वो हमारा बहुलक यानी मोड होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 15 हमारा 2 बार आया है, 15 हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमारा 15 बहुलक हो जाता है। उसके बाद है मीडियन। मीडियन निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, n+1/2। तो नंबर्स कितने थे, ठीक है, कितनी बार स्कोर किया गया है, 11 बार। तो उसके साथ 1 को प्लस कर देंगे अब बटे में 2, ठीक है। ये नंबर कितनी बार है, ये सारे नंबर कितनी बार होते हैं, उसमें 1 को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मीडियन मतलब माध्यक निकालने के लिए। तो हम क्या, 11 बार थे नंबर, उसमें 1 को प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, तो उसे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6th नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था कि 6 पर कौन सा नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पर क्या आता है, 15वां नंबर आता है। तो हमारा 15वां नंबर क्या हो जाता है, हमारा मीडियन मतलब कि माध्यक हो जाता है। उसके बाद बच्चों रेंज निकालनी भी आ जाती है, डाटा का परिसर बताओ, ठीक है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़े नंबर में से जब हम माइनस कर देते हैं, जो सीरीज़ में हमें नंबर दिए गए हैं उसमें सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा परिसर यानी रेंज ऑफ डाटा आ जाता है। उसके बाद अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, ठीक है। एक गाड़ी है जो 4.2 किलोमीटर कवर करती है 2.4 लीटर में, तो वो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ठीक है। तो ये 2.4 लीटर में 3.2 किलोमीटर कन्वर्ट वो करती है, ठीक है। तो इन 1 लीटर, तो 1 लीटर किसी भी चीज़ का जब हम एक नंबर निकालते हैं तो पूरे वाले को जितना हमारे पास ऊपर वाला नंबर है, क्या कर देते हैं, दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 1 लीटर में आ जाता है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितना कितना कवर करेगी ये, ये नंबर आ गया, ठीक। अब उसको हमें क्या करना है, 24 इंटू 10 से क्या करना है, डिवाइड कर देंगे, इंटू 10/24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फिनिश अ कलर अ पिक्चर
ठीक है। माइकल अपनी पिक्चर को कलर कर 7/12 आवर में पूरा कर देता है। उसके बाद वैभव करता है 3/4 आवर्स में। तो इसमें बताना है कि कौन ज़्यादा टाइम लेता है और कितनी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो माइकल का टाइमिंग है ये और वैभव का टाइमिंग है 3/4, ठीक है। तो पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे, मतलब जो दोनों के डिनोमिनेटर है उनको सेम कर देंगे। तो हम 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद 12 है, ठीक है। ऊपर वाले नंबर में जो हमारा डी है वो 12 है, तो हम नीचे वाले नंबर का भी, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में दोनों का ही सेम कर देते हैं। तो इसका सेम करने के लिए उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा डी सेम हो गया। अब देखते हैं जो हमारा ऊपर वाला नंबर है, देखते हैं किसका बड़ा है, ठीक है। तो हमारा ये पहली वाली इक्वेशन का फर्स्ट नंबर मतलब वैभव वाला जो नंबर है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि किसने ज़्यादा वर्क लॉन्ग काम किया, वैभव ने। और इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो अगर हमारा डी मतलब हर सेम होता है तो इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल है चैप्टर 3 का, ठीक है। अ मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग इज अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वॉज इफेक्टिव और नोट। सी टेक द स्कोर ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। टेस्ट लेता है 5 सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें क्या आता है, आशीष क्वार्टरली और हाफ ईयरली कितना किया है स्कोर, 10 से 15 पे है, 15 से ये 18 पर, फिर 12 से 16 पर, और 20 से 21, और ये 9 से 15, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर है एक एक बच्चे के। तो यहाँ पर बच्चों का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम 5, 10, 15, ठीक है। यहाँ पर जो स्केल लेंगे, स्केल के बाद हम एक ही साथ डबल बार ग्राफ कैसे बनता है, एक से दूसरा अटैच होता है। तो बच्चों ये डबल बार ग्राफ है, सिंगल वाला भी आता है। उसके बाद 10 चैप्टर से एक कंस्ट्रक्शन ली है, ठीक है। यहाँ पर बनाना है मैथ्स का क्वेश्चन 10.2 का, ठीक है। ड्रॉ त्रिभुज पी क्यू आर विद पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें 3.5 सेंटीमीटर लेनी है और पी आर हमें 4 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद बताना है ये जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। फिर पहले हमें क्या करनी है, जो सबसे छोटी नंबर है 3.4 उसका हम क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक आर्क यहाँ से लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, और एक क्यू से लगाएंगे और एक 4 आर यहाँ से लगाएंगे आर से, ठीक है। और वो कहाँ पर मिलेगी, वो पी पर मिलेंगी। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, पी क्यू और पी आर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब एक ये ट्रायंगल बन गया है हमारा, जिसमें जो 2 साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और जो तीसरी साइड हमारी क्या है वो अलग है, ठीक है। तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस थी 1 मिनट लास्ट मिनट में। इसी बच्चों पेपर किताब से या बुक से बाहर से कहीं से नहीं आता है, सिर्फ बुक को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आया, थोड़ा भी समझ में आया, तो आपका पेपर कल आप अच्छे से पेपर करके आ जाओगे। उसके बाद बच्चों 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो उनको आप ध्यान से पढ़ना, उनके आंसर उसी में होते हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छे से कर लेना है।